दुनिया के अलग अलग देशों के बीच जारी तनाव के बीच भुखमरी भयावह रूप ले रही है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में भुखमरी को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण किए गए 65 में से 53 देशों में भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल 29 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भयंकर भूख का सामना किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले सालों में ये स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का मंच, ओवैसी का भाषण और तालियां बजाते सभी विचारधाराओं के लोग। पहलगाम हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह पाकिस्तान पर जुबानी हमले किए हैं, भारत में हर शख्स उनका फ़ैन हो गया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते से की है। ओवैसी ने कहा, ये सुधरने वाला देश नहीं है। आप दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम सीधी कर दे, वरना वक्त आएगा तो हमें सीधी करनी पड़ेगी। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने सभी दलों में से 7 लोगों की एक डेलीगेशन विदेशों में भेजने की तैयारी की है। कांग्रेस ने इसके लिए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा का नाम दिया था। हालांकि सरकार ने इन नामों की जगह टीम में शशि थरूर को शामिल किया है। थरूर ने कहा, भारत सरकार के भरोसे के कारण सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। राष्ट्रहित के लिए मैं पीछे नहीं रहूँगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को भी रद्द कर देना चाहिए। इससे नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। सरकार का काम सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की मिसाल बन चुकी है। इस सरकार में हर लेवल पर भ्रष्टाचार है और जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। ट्रंप कथित तौर पर गाजा में मौजूद 10 लाख फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से लीबिया भेजने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पर लीबिया सरकार से बातचीत जारी है। अमेरिका ने लीबिया के राजी होने पर अरबों डॉलर की धनराशि का ऑफर दिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजरायली हमलों में अपना सब कुछ खो चुके गाजा के लोग इस पर राजी हो सकते हैं। वहीं एक वर्ग का कहना है कि इसमें कोई साजिश है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बीएमएचआरसी के डॉक्टरों ने गुटखे की लत से बंद मुंह और कैंसर के जबड़े की हड्डी तक फैलने के बाद जटिल सर्जरी कर मरीज को बचा लिया है। हृदय रोगी के बावजूद डॉक्टरों ने छाती की मांसपेशियों से नया जबड़ा बनाकर मरीज को जीवन दान दिया है। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा सतत प्रयास है कि गंभीर और जटिल रोगों के इलाज में नई ऊंचाइयों को छुआ जाए। सीमा पार के आतंकवाद पर भारत का नज़रिया दुनिया के सामने रखने वाले 7 डेलीगेशंस के प्रमुख नेताओं के नाम सामने आए हैं। इनमें अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी, अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, ब्रिजलाल, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी, संबित पात्रा और भुवनेश्वर कलिता शामिल हैं। 7 डेलीगेशंस में कुल मिलाकर 40 नेता शामिल होंगे। हरियाणा के कैथल से पाकिस्तानी जासूस 25 वर्षीय देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो आईएसआई के संपर्क में था और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां शेयर कर रहा था। देवेंद्र पंजाब के एक कॉलेज से एमए कर रहा था। 2024 में पाकिस्तानी एजेंटों से मुलाकात हुई थी। फिलहाल उसके मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों की जांच की जा रही है। आप नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने देश के साथ गद्दारी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को सूचना दी थी कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। आपने इतने संवेदनशील ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही आतंकवादी के पनाहगाह देश पाकिस्तान को सचेत कर दिया। भारत माता और सेना के साथ गद्दारी है।
सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में पान मसाला का विज्ञापन करने वाले बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अभिनेता हमसे ज़्यादा देशभक्त हैं, वे आज भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जबकि यहाँ सन्नाटा है। यहाँ लोग गुटखा पुड़िया बेचेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ऐसा उनके मुँह से कभी नहीं निकलेगा। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है।